हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी से जुड़े कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कोशिका का शक्ति ग्रह जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है, यानी कि ऐसी कौन सी कोशिका जो एनिमल्स एंड प्लांट दोनों में प्रेजेंट होती है। तो वो है हमारा सूत्रकणिका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका क्या है, यानी कि सेल क्या है। तो सेल जो है ये हमारा कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, और ये रॉबर्ट हुक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किसने व कब की थी। तो कोशिका विज्ञान की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ठीक है दोस्तों, पर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज जो किए थे वो किए थे लेवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने बोतल की कॉर्क में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा, कोशिका का जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है। तो कोशिका का मुख्य भाग केंद्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्रक में क्या पाया जाता है। तो केंद्रक में डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों, केंद्रक के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राइबोसोम से मिलकर क्या बना होता है। तो दोस्तों, राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमैन ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी कोशिका की बात कर लिया माइकोप्लाज्मा। अब सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि लगभग 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा होता है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्र की कोशिका यानी कि न्यूरॉन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेल वॉल किस में पाई जाती है। सेल वॉल मीन्स जो कोशिका भित्ति होती है वो किस में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट्स यानी कि पादप कोशिका में पाई जाती है, एनिमल्स कोशिका में नहीं पाई जाती। एनिमल कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली प्लांट्स में भी और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरे पौधों की भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो हरे पौधों की जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है। तो कोशिका भित्ति का कार्य होता है जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव्य व जीव द्रव्य को बाहरी आघात से रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन कार्य नहीं, मतलब कौन सा कार्य नहीं होगा। तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो इसकी अनुपस्थिति में यह कार्य नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। तो जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुरकिंजे ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का, जीव द्रव्य में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जो जीव द्रव्य में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिक का जो रेशियो होता है वो होता है 81:19। ठीक है फ्रेंड्स, 81:2:19 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कोशिका का जो अध्ययन होता है 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसे साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्र की कोशिका होती है। न्यूरॉन, इसकी बात पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था स्लाइडेन ने। ठीक है फ्रेंड्स, 23 क्वेश्चन तक हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का, कि तारका यानी कि सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो केवल जंतु सेल यानी कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो केवल एनिमल सेल्स यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है। अभी हमने देखा कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं। तो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक जो है वो ग्लाजिकॉय को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारियों में आरबीसी नहीं पाया जाता, मतलब कि स्तनधारियों के आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है। तो स्तनधारियों को जो
आरबीसी होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है, जो प्लांट्स की रसोई किसे कहा जाता है, यानी कि पादप की जो रसोई होती है वो किसे कहते हैं? तो ये हरित लवण को पादप की रसोई कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का। जैसा कि हमने देखा टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, इसी प्रकार है पत्तियों का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है? तो पत्तियों का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या यानी कि गुणसूत्र की संख्या 23 के जोड़े में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन है, वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, वंशागति का जो वाहक होता है वो गुणसूत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था वॉटसन तथा क्रिक ने। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि डीएनए का द्विकुंडित मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन व क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया होती है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमने देखा है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का इस टॉपिक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें।